कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अजय एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और भगवान की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बने रहे। हे प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अजय एकादशी या अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे अजय ग्यारस भी कहते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अजय एकादशी की बड़ी ही पावन और दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और अजय एकादशी की पवित्र कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन पावन कथाओं का रसपान करते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं और कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा महात्म्य को सुनो। प्राचीन काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी थे। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था तथा राजा की धर्मनिष्ठा और सत्यव्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक पे नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कहा। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने योग बल से राजा को एक ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब कुछ दान कर रहे हैं। जब दूसरे दिन राजा उठे तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए हुए थे और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में दिए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। हे प्रिय भक्तों, महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित नहीं समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वह काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। इसीलिए यह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जप तप दान आदि दक्षिणा दिए बिना सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य तो दे दिया है, लेकिन उसकी दक्षिणा नहीं दी। इसीलिए उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राजदान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लेकर वे काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व
छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मुहरे दक्षिणा में दे दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि गलती से उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष एकदम फैल गया और रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। और उधर चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे वे कर लेकर उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप रखा था। किंतु राजा ने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार सोचते हुए एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा ऋषि को सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नामक एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही यह सब माया रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत का विधान सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले, फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रौली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें, फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें।
अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तुलसी मिश्रित जल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें तथा रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी तुलसी दल ना तोड़े। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के दौरान आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं तथा केले के पेड़ का पूजन करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी।
चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया और कुछ ही देर में माता यशोदा भी वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, ओ कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने आपकी कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु,
मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। हे प्रिय भक्तों, कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। हे प्रिय भक्तों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण जी मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसा दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद
तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां गणपति जी आ जाते हैं
और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माते? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि माता, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे स्त्री, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर वह स्त्री कहती है, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे स्त्री, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है। अब मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 2 पत्नियों के पति बनोगे और इससे ज्यादा और भी अपमानित शब्द कहने लगे। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले कि मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगे और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनकर वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगे और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी भी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दे। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता, वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवियों का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्री से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ होता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो आइए प्रसन्न चित मन से इस कथा को सुनते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी जी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने तुलसी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इतने में ही महाब्रह्मा जी भी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे।
तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात क्या है? तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह है मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का स्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसा जी शालिग्राम जी की जय।